की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनआईओएस बोर्ड से अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे करोगे। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे क्या करना है, जो भी जानकारी होता है मैं देने वाला हूँ। आप वो भी मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही। मैं भी मोबाइल फ़ोन से ही आपको करके बता रहा हूँ। जो आपको दिख रहा है मैं रोटेट किया हूँ, तो इसको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में, आपको अच्छे से समझ सके, उसलिए मैं रोटेट कर लिया हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है 3 डॉट, इस पर टाइप करके आपको डेस्कटॉप साइड का, यानी कि इस तरीके से स्लाइड नीचे की ओर आओगे तो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल है, यानी कि इसमें टिक कर देना है। कर दोगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यानी वेबसाइट जैसे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से शो करेगा। तो आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा और नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, एडमिशन का ऑप्शन आएगा, इस पर टाइप कर सकते हैं। नहीं तो आपको दिख रहा है इंपोर्टेंट अबाउट में भी एडमिशन का ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कहीं पर टाइप कर सकते हैं एडमिशन वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं टाइप किया एडमिशन के लिए, जैसे आप एडमिशन के लिए टाइप कर दोगे आपको इस तरीके से दिख जाएगा फिर से। तो आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा सेकेंडरी 10th एंड 12th, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस पर आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको थोड़ा इंतजार करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन में, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पर टाइप करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस साइड में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन का ऑप्शन, तो यहाँ पे एडमिशन वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करोगे आपको दिख रहा बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिर से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो एकेडमी का ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको इस पे, तो आपको फिर से ओपन हो जाएगा सेमेस्टर, आपको दिख रहा होगा 1 और अक्टूबर 2025 का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको फिर से इस तरीके से आ जाएगा। आपको नीचे की ओर आना है, आओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको दिख रहा होगा स्टेट यूटी, यानी कि आपको अपना स्टेट यानी कि कौन सा राज्य है आपको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और नहीं तो यानी कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप हो गया इसलिए यानी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप स्टेट को टैप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं। आपका जहाँ से भी है, आप जिस भी राज्य से, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे एनडीटी टैप, इस पर टैप करोगे तो आपको यानी कि यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट है। मान लो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप दीजिएगा और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद दिख रहा होगा कोर्स अप्लाई फॉर, इस पर टाइप करोगे तो आपको फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा होगा सेकेंडरी, यानी अगर आप यहाँ पे देखा सेकेंडरी का ऑप्शन, इस पर टाइप करोगे तो 10th के लिए आप कर सकते हैं। और यानी कि दिख रहा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे में दिख रहा होगा सीनियर सेकेंडरी, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं 12वीं के लिए तो आपको यानी सेकेंडरी, अगर आप 12वीं के लिए करना चाह रहे हैं नीचे वाले में टाइप करना है। अगर आप 10वीं के लिए तो आपको यहाँ पे दिखा ऊपर वाला, इस पर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ मान लो 12th के लिए, तो इस पर टाइप करना है नीचे वाले में। जैसे टाइप करोगे यहाँ मैं अपना डॉक्यूमेंट का नंबर देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। आप अपना डॉक्यूमेंट दे दोगे, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ब्लॉक 1 के लिए, तो आपको यस वाले पे टाइप कर लेना है। कर लोगे उसके बाद थोड़ा इंतजार करना, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, खुद होता रहेगा। फिर से आपको इस तरीके से आएगा, तो जब थोड़ा नीचे करना है, नीचे करोगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपका जो भी नाम से आप चाह रहे हैं सर्टिफिकेट पे नाम आएगा वही नाम यहाँ पे देना है। ऐसे तो आता है रजिस्ट्रेशन वक्त आप यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहीं से सही देना है ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। आपको अपना यहाँ पे फुल नेम देना है जितना भी है आपके मार्कशीट पे, जैसे आप 12th के लिए कर रहे हैं या कोई भी यानी कि डॉक्यूमेंट हो क्यों ना हो, अगर आप 12th के लिए करें या 10th के लिए, लेकिन आपको ओरिजिनल नाम देना है। उसके बाद आपको फादर नेम में आपको ओरिजिनल देना है पूरे सही। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मदर नेम में भी सही देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैलेंडर जैसा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइप करोगे ईयर वाले में जैसे टाइप करोगे फिर से यहाँ पे ईस्वी को आ गया ईयर, यानी इस पर फिर से टाइप करोगे तो आ जाएगा, यानी कि कौन सा है। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ओपन हो रहा है इसलिए यहाँ पे जैसे मान लो 2003 और जो भी मंथ है मान लो वो आपको टाइप करना है और डे जो है वो टाइप करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा है जेंडर का ऑप्शन, इस पर आपको टाइप करना है आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल, ये आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ से टाइप किया, उसके बाद अपना आधार नंबर टाइप यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप करना है। इतना आपको टाइप करने के बाद आपको दिख रहा होगा, पूरे फिलअप कर लोगे आप तो आपको दिखा गेट OTP का ऑप्शन, इस पर टाइप कर लेना है आपको। जैसे आप OTP वाले पे टाइप करके उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP, जैसे यहाँ से मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है उतना आपको दे देना है। जैसे नीचे में तो आपको देना है मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो, और ऊपर में आपको ईमेल आईडी पर जो जाएगा वो OTP, उतना देने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर टाइप कर लेना है।
जैसे मैं यहाँ से OTP दे दिया, उसके बाद आपको सबमिट वाले पे आपको भी टाइप करना है। OTP देने के बाद यहाँ से मेरे को बता रहा है गलती है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक बार OTP। इसके बाद अगले पेज पर आपको इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि इसमें आपको अपना यहाँ पे आपको बोल रहा है पर्सनल डिटेल देने के लिए, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और यानी कि जो आप रह रहे हैं जहाँ पे वो एड्रेस क्या है, तो वही बोल रहा है एड्रेस देने के लिए। यहाँ पर अपना हाउस नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो हाउस नंबर छोड़ दीजिए, अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पर स्टेट, तो आपको अपना यहाँ पर दे देना एरिया का नाम। उसके बाद लैंडमार्क आप यहाँ पे कुछ टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद ये सही रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूरा आ जाएगा, जो भी आपका राज्य है उस राज्य का पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना सेलेक्ट करना है, उतना करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद ये आपको टेलीफोन नंबर छोड़ देना है। उसके बाद अगर नंबर सही है तो अगर सॉरी यानी कि जो भी एड्रेस है वो सेम है, आप रह रहे हैं वहीं पे, तो आपको दिख रहा होगा उसको भी टिक करना है सेम वाले पे। जैसे टाइप कर दोगे, उसके बाद इतना करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा नेक्स्ट का, इस ऑप्शन पे टाइप कर लेना है आपको। इतना करने के बाद पूरा फिलअप करना है आपको अपना रियल मार्कशीट पर, यही आएगा। आपको यहाँ से कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं देना, यानी कि कुछ भी। उसके बाद फिर से अगला पेज आएगा, यहाँ पे ओगेदर यानी कि आपको दिख रहा होगा ओगेदर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यानी कि कौन सा कैटेगरी है, यानी कास्ट कौन सा है। आप जिस भी कास्ट से आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आइडेंटिटी आपको दिख रहा है, इस पर टाइप करके आपको यानी कि आइडेंटिटी बताना है आपका कि क्या आप करते हैं। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे नोट वाले पे रहने देना है। अगर कुछ नहीं करते एक्सटर्नल यानी कि कोई भी काम करते हैं पहले से कि नहीं, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टडी यानी कि आपको यहाँ से कौन से भाषा में आपको यानी कि पढ़। उसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन सा मीडियम में आप यानी कि पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना लैंग्वेज। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गार्जियन इंडिविजुअल यानी कि आपको यहाँ पे इसको भी छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आप पहले यानी कि आप पास कर चुके हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके यानी आपको सेलेक्ट करना अपना क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पासिंग लाइसेंस यानी कि आपके पास, इसको नो ही में आपको रहने देना है। उसके बाद आपको एडमिशन ड्यूरेशन यानी कि इसको भी नो ही में रहने देना है। उतना फिलअप करने के बाद आपको पूरे फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको यानी कि फिर से ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये पूरा फिलअप करते ही आपको पासिंग ईयर बोल रहेगा देने के लिए। अब जैसे 10th पास किए हैं तो कौन से ईयर में पास किए हैं, तो आपको यानी कि यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको रोल नंबर उसका देना है, यहाँ से रोल नंबर आप दोगे। जैसे यहाँ पे रोल नंबर जैसे मैं देता हूँ, रोल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड से आप पहले पास किए हैं, जो अभी दिए थे आप, यानी कि पहले जो आप 12वीं के लिए अगर करेंगे तो आपको एडमिशन पहले 10th होना चाहिए। अगर आप मान लो 10th के लिए तो 8 तक होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो आपको वही बोल रहा है कि कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं पहले, जो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट किए हैं वही। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जैसे मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले पे टाइप करना है, करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना है। उसके बाद ऑप्शनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे टाइप करना है, अगर देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अप्लाई फॉर TOC, यानी कि आपके पास मान लो पहले 12th अगर एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कम नंबर आया है, अगर बढ़वा के आप चाह रहे हैं कि बढ़े और एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके पास TOC होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वही, अगर है तो ठीक है। अगर यानी कि यस वाले पे टाइप करके अपना डिटेल देना है। उसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे चूज करने के लिए कि आप कौन से विषय से इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ग्रुप A में, तो यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद आपको बोल रहा है कौन से भाषा आप रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ से टाइप करना है। कम से कम 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं, इसमें 4 ही सब्जेक्ट आप पूरे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो एडमिशन नहीं हो पाता है। 4 ही आपको इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैक्सिमम आप 1, कम से कम इसमें भी आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर विषय आपको नहीं लग रहा है इसमें है तो इसको छोड़ देना है, आपको सेलेक्ट ही वाले पे रहने देना है। उसके बाद सेलेक्ट आप ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल में क्या रखना चाहते हैं, तो यही आपको यहाँ से टाइप करना है। यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा, 4 से ज़्यादा आप विषय नहीं रख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ तो कितना हुआ, 3 हो गया। अब 1 से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ। यहाँ से देखता हूँ आपको पूरा विषय मिल जाएगा, जो भी आपका होता है यहाँ से आप रख सकते हैं, जो भी रखेंगे वो। यहाँ से आपको अपने भाषा को रखना है,
जैसे मैं यहाँ से 4 हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर में यानी कि इंग्लिश और ये 3 इधर, 4 हो गया। अब 5 रखूँगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। उतना करने के बाद आप जैसे अपने विषय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से भाषा में रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपका यानी कि यहाँ पे जो आप दिए थे डिटेल जो ऑटोमेटिक फिलअप है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ से दरभंगा दिया, आपको अपना देना है जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीट कितना है और अवेलेबिलिटी कितना है, यानी इतने लोग पहले से एडमिशन ले चुके हैं, तो वही आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 500 में से 441 लोग यानी एडमिशन लिए हैं। अभी सीट बचा है इसमें 49 बचा है। आप यानी एक यानी कि पहले यानी नंबर पर रखना चाहते हैं कि दूसरे पे, इसी प्रकार से बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले दूसरे यानी कि कौन से ऑप्शन पे आपको रखना है। जैसे मान लो मेरे को ये 1 नंबर ऑप्शन पे मैं रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाए। उसके बाद अगर इसमें नहीं होगा तो आप इसके बाद आप कौन से में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन में ये रख लेता हूँ, जैसे ये सेलेक्ट किया। उसके बाद तीसरे में मैं दूसरा रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे तीसरे में रखा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना है। यहाँ पे फ़ोटो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फ़ोटो का साइज़ कम से कम 1 MB तक हो सकेगा। तो इसको अगर साइज़ को कम करना नहीं आ रहा है, फ़ोटो का, सिग्नेचर का, कोई भी डॉक्यूमेंट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस वीडियो को देखकर आप फ़ोटो का साइज़ या डॉक्यूमेंट का साइज़ कम करना सीख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको फ़ोटो यहाँ पे करो यानी कि दिख रहा होगा, यहाँ पे चूज करोगे हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर, उसके बाद आपको आइडेंटिटी, आप जो भी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड दिए थे मैं, वही मेरे को बोला यहाँ पे देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इसको छोड़ देना है तो दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास फेल मार्कशीट है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको दिख रहा है प्रीवियस, आप कौन से क्वालिफिकेशन अभी सेलेक्ट किए थे कि आप पास कर चुके हैं, वही बोल रहा है यहाँ पे देने के लिए, उसको भी अटैच करना है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ इस देना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कास्ट आपको देना है, अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो अगर जनरल है तो छोड़ दीजिएगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई भी दूसरा कास्ट को सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको भी छोड़ना है, डिस्ट्रीबिलिटी एक्सेल में इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद ये सब पूरे छोड़ देना है। उसके बाद 10th का आपको मार्कशीट दे देना है, सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी रहेगा तो चल जाएगा, आपको दे देना है। जैसे यहाँ से मैं फिलअप करता हूँ अपना, इस जैसे आप डॉक्यूमेंट ये अपलोड करना चाहेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्राउज़र्स का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको मीडिया प्लेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर से टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसी प्रकार से आपको जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। से मैं पूरा डिटेल दे दिया हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। फिर इसका आपको इस तरीके से आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर सही नहीं लग रहा है तो आपको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा डिटेल, आपको दिख जाएगा पूरा जितना भी होता है। अगर आपको लग रहा है सही तो ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ये सब पूरे बता रहा है आपको, यानी कि पूरा जितना आप सेलेक्ट किए हैं वो आपको बताएगा यहाँ पे। तो आपको यानी कि अगर सही है तो रहने देना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको इसमें बदलाव कर लेना है। उसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे कितना फ़ी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट रखा हूँ इस हिसाब से मेरे को यानी कि लेगा, पूरे होता है 580 रुपया होगा, उसका मेरे को फुल यानी कि टोटल फ़ी जो होता है पूरे 5150 रुपया लेगा। तो आपको यानी कि अपने अनुसार जो भी विषय रखेंगे उस हिसाब से पैसा लेगा। उसके बाद आपको यानी कि बोल रहा है कौन से ऑप्शन से आप पैसा को इसमें कटवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं CSC ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पे नाउ वाले ऑप्शन, इस ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तो आप CSC से ID अपना दोगे पे हो जाएगा। नहीं तो अगर चाह रहे हैं फ़ोन पे से तो एक बार बैक करना है। जैसे मैं चाह रहा हूँ मान लो फ़ोन पे या गूगल पे से, तो आपको UBI का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद पे और 9 वाले पे फिर से टाइप करना है। टाइप करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है। उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन बहुत सारा, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे बगल में, यहाँ पे UPI ऑप्शन, इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से चीज़ से करना चाहते हैं, फ़ोन पे गूगल पे, आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फ़ोन पे से, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फ़ोन पे नंबर देना, वेरीफाई कर लीजिएगा। उस पर एक मैसेज जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद रिसीव निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से पैसे को कटवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर कहीं पर परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कैसे क्या करना होगा।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।